तो जो सोचा था और कहा था वही हुआ। पटवारी जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई। 8 महीने की जांच के बाद, 8 महीने एग्ज़ाम के बाद क्लीन चिट दे दी गई बिल्कुल। अब जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए, उनकी सबकी जॉइनिंग होगी। और 87-13 के रूल पे अब आएगा रिज़ल्ट। तो 87 वाले तो ठीक हैं, लेकिन ओबीसी वालों के साथ तो बड़ा धोखा हो गया, और SC ST वालों के साथ भी बहुत धोखा हुआ। ये क्यों हुआ, 87 का क्या नुकसान है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो सभी को बताई जिनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। अब विधानसभा में पास होगा जब देखेंगे उसकी डिटेल्स तो। और क्लीन चिट ये बोलकर दे दी गई कि और कई सेंटरों पे भी ऐसे कई टॉपर्स निकले, 200 से ऊपर टॉपर्स निकले एक सेंटर से, जबकि एवरेज होना चाहिए 4 या 5 का। 200 कैसे निकल गए, उनकी वीडियो की जांच हुई कि नहीं हुई है, वीडियो है भी कि नहीं है, रिस्पांस टाइम, ये सब का डिटेल कब निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये नहीं पता। विधानसभा में जब पेश होगा, रिपोर्ट पेश होगी, तब देखा जाएगा। और बीजेपी मेजॉरिटी में, सरकार चाहती ही नहीं है कि कुछ निकले। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो सभी को बधाई। हम तो 87 के रूल में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नंबर उतने नहीं आए थे। तो अब वो जब फैसला आएगा, जब ओबीसी के पक्ष में आता है, तो बहुत ही बढ़िया है। ओबीसी को तो मजाक बना दिया गया बिल्कुल, रिजर्वेशन के नाम पे मजाक बना दिया ओबीसी का। ST ST को ठीक है, SC ST को ठीक मिल रहा है, EWS को भी ठीक है, लेकिन ओबीसी का तो मजाक बन गया है रिजर्वेशन में। सभी भर्तियों के रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, और सबके साथ धोखा है। SC ST वालों के साथ भी धोखा है, क्योंकि वो 13% सीटों का क्या होगा वो मैं एक और डिटेल में बनाऊंगा, जब वीडियो समझाऊंगा मैं कैसे कि सबको नुकसान है, केवल यूआर वालों को फ़ायदा है उससे। और ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स जो यूआर से सेलेक्ट हुए हैं वो उनको नहीं, केवल यूआर वाले ही वो 13% सीट ले जाएंगे। कैसे, मैं बताऊंगा। और मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला कितने सालों से अटका पड़ा है, क्या हो गया है जुडिशरी को, समझ नहीं आ रहा है। इतने सालों से एक फैसला नहीं ले पा रही है, तारीख पे आगे तारीख बढ़ती जा रही है, एक फैसला नहीं ले पा रही है सर जुडिशरी। जबकि सीरियसली अगर चाहे तो 2 महीने के अंदर फैसला हो सकता है उसका, वो भी सीट डिजर्व करती है कि नहीं करती है। सरकार तो चाहती है देना, लेकिन रूल्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ। तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो जिनको सिलेक्शन मिल गया है, पैसे दे के मिला, बिना पैसे दिए मिला, सबको बधाई हो। जिनने पैसे दिए उनका पैसे वेस्ट नहीं हुए, इसकी बधाई हो। जेल नहीं गए, इसकी बधाई हो। और जिन्होंने मेहनत की थी उनको तो बधाई वैसे ही मिलना चाहिए। और जो लोग कुछ नंबरों से रह गए हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हो, रोडों पे निकलोगे, क्या कर लोगे, उससे क्या हो जाएगा। अभी रिज़ल्ट और आने वाले हैं, उनमें देखना कितनी धांधली है, बहुत ज़्यादा। MP पुलिस में देख लेना आप, जेल प्रहरी वन रक्षक में देख लेना, ग्रुप 4 में देख लेना। ये सब एग्ज़ाम देखते हुए मुझे तो इस बात का विश्वास हो गया है कि कम से कम नहीं तो 30 से 40% जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, 30 से 40%, 60% की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 to 40% फर्जी लोग काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पूरे। और आप ये सोचते हैं MPPSC में धांधली नहीं है, 100% धांधली। आपकी पहुंच कहाँ तक है, उतनी बड़ी पोस्ट आप ले सकते हो। शुद्ध भाषा में जुगाड़, जहाँ तक आपकी पहचान है वहाँ तक आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। कई लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को देख के समझ में आ जाता है ना कि ये सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। SDM IAS लेवल के भी बहुत फर्जी लोग काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, 30 से 40% हर विभाग में, हर जगह।
फर्जी हैं, उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, या उनके सर्टिफिकेट फर्जी हैं, या फिर उन्होंने ये फर्जी तरीके से वो किया है। अगर 20 साल के, पिछले 20 साल की जितनी भी ज्वाइनिंग हुई हैं, सबके डिग्री, सर्टिफिकेट्स और उनके एग्ज़ाम के आंसर शीट जो भी हैं, अगर चेक हो जाए ना, तो 30 से 40% लोग पकड़ा जाए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। MPPSC में जितने भी सेलेक्ट हुए हैं 20 साल में पिछले, आप चेक कर लोगे ना, तो 30 से 40% आने लिए। और जब तक सरकार चाहती है तो होता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। सरकार खुद चाहती है ये, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भैया मेरी सलाह तो ये है, पढ़ाई तो करो करो। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई पहचान नहीं है, वो पढ़ाई करो, कोई चारा नहीं है। और नहीं तो फिर छोड़ो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। और जिनके पास पैसा है, पहुँच है, तो वो अपनी पहुँच से करो, जुगाड़ लगाओ। यही हो सकता है। मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई है। अब जब उसकी डिटेल्स आएंगी कि किस बिना पे क्लीन चिट दी जा रही है, तब तो और चीज़ पता चलेगी। अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि सरकार जो चाहती है करती है, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ कर भी नहीं पाया। क्लीन चिट दे देंगे, क्या कर लोगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रोड पे उतरोगे, क्या कर लोगे? फिर से जांच नहीं हो सकती। अब कैंसिल तो अब नामुमकिन है, कैंसिल होना। तो एग्ज़ाम आ नहीं रहे हैं, अब ये भी बोल दो कि एग्ज़ाम की तैयारी करो आगे आने वालों की, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम भर्तियाँ ही नहीं आ रही हैं। क्या करेंगे? हमारी डिमांड थी कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए फिर से वो खोला जाए। ये 1 साल से एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, अभी तो 6 महीने और हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी जो जनवरी में होना था उसकी भी डेट बढ़ा दी गई। जब 6 महीने और हैं, तो जिनका दिसंबर वाला UGC नेट क्लियर हुआ है, उनके लिए खोले जाएँ, हमारे लिए खोले जाएँ। वो अगर खुले तो मैं तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि 41 पोस्ट है, मेरा हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। कल 1 फरवरी है, कल से मैं पढ़ाई चालू करूँगा सीरियस। 15 दिन की पढ़ाई करूँगा बस। 15 दिन में हो जाएगा मेरा PhD तक का, लगभग हो जाएगा 15 दिन में। 15 दिन में मेरी रिसर्च प्रपोजल भी बन जाएगा। तो MP की जॉब की तैयारी करने वालों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि MP आपका बैकअप होना चाहिए हमेशा। MP के एग्ज़ाम बैकअप होना चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, SSC की। मैंने ये गलती की, खैर मैंने तो तैयारी नहीं की। मेरे को SSC या बैंकिंग में जाना होता, मेरा हो जाता अब तक। मैं UPSC के चक्कर में चला गया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ था उस टाइम। अगर SSC की होती तो मेरा कब का सिलेक्शन हो चुका होता। खैर मुझे वो जॉब करनी नहीं थी, तो कोई बात नहीं है। मुझे जो जॉब करनी थी वो मैं लगभग 1 या 2 साल में मेरी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी जुगाड़ करनी पड़ेगी। अब बड़े बड़े नेता मंत्रियों से मिलना पड़ेगा कि मुझे करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की ही जॉब। क्वालिफाई मैंने नेट कर लिया है। तो प्रोफाइल बनाओ, लोगों से मिलो, बड़े बड़े नेताओं से मिलो, कुछ बात करो लेन देन की। यही चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो पढ़ाई की कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, बाय। 8713 पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कैसे उससे धोखा हो रहा है सबके साथ, एक के साथ नहीं सभी के साथ। SC ST OBC तीनों रिजर्व कैंडिडेट्स के साथ क्या मजाक हो रहा है 87 के नाम पे। और जुडिशरी क्या कर रही है, कितने सालों से अटकी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहा है। 50 साल लगाएंगे क्या फैसला देने में? तब तक हमारी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी ज्वाइनिंग की जगह। ठीक है, बाय।